नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 5 मार्च 2022 है, दिन है सैटरडे एंड लेट मी टेल यू कि कल है संडे। तो डियर फ्रेंड्स, लाइक एवरी संडे आपको फाइनेंशियल न्यूज़ का रिवीजन लेक्चर इसी चैनल पर मिल जाएगा। पिछले 5-7 दिनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ हैं उनको हम फिर से रिवाइज करेंगे, वो कल करेंगे, ठीक है, संडे। तो लेट्स मूव ऑन। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन रेलवेज ने एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड, यानी कि हमारे देश में ही एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इसका नाम है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। नाम यानी कि इस चीज को कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, एटीपी। तो इसका एक खास नाम भारत सरकार ने दिया है। ये क्या नाम है? सुरक्षा कवच, रक्षक या फिर प्रहार? सही जवाब है ऑप्शन बी, कवच। कवच जो है इसको लिंगमपल्ली विकाराबाद, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। इसको कहां पर, कौन से ट्रैक पर ट्राई किया गया था? तो लिंगमपल्ली विकाराबाद, ठीक है, लिंगमपल्ली विकाराबाद पर इसको ट्राई किया गया। और ये सिकंदराबाद डिवीजन जो है साउथ सेंट्रल रेलवे का, उसके तहत ये आता है। और कवच सिस्टम को ट्राई किया गया और सक्सेसफुली कवच जो है वो इसने अपनी टेक्नोलॉजी या फिर ये कवच सिस्टम जो है उसने अपना रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। टाइम पर ट्रेन को रोक दिया ताकि एक्सीडेंट ना हो। नाम से ही पता चल जाता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि एक ही पटरी पर अगर दो ट्रेन्स आमने सामने आ रही हैं तो ये जो कवच सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली ट्रेन्स को रोक देगी। उसकी स्पीड जो है उसको धीरे धीरे कम करके फिर फुल स्टॉप लगा देगी ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जेट एयरवेज के नए सीईओ का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। मुरारी लाल जलान, संजीव कपूर, पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय या फिर विक्रम ओबेरॉय। दोस्तों, राइट आंसर है संजीव कपूर। पे अटेंशन, ये संजीव कपूर जो एक फेमस शेफ हैं वो नहीं है, ये दूसरे संजीव कपूर हैं। ये संजीव कपूर भी ओबेरॉय होटल के प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये शेफ नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ओबेरॉय होटल के प्रेसिडेंट थे और 4 अप्रैल से ये जेट एयरवेज के सीईओ का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। और संजीव कपूर साहब जो हैं ये ऑलरेडी स्पाइस जेट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं, स्पाइस जेट। और इसी के साथ जो विस्तारा हैं, विस्तारा के ये चीफ स्ट्रेटेजी एंड कॉमर्शियल ऑफिसर भी रह चुके हैं और अब वो जेट एयरवेज के सीईओ के तौर पर सिलेक्ट किए गए हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हीरो मोटरकॉर्प। हीरो मोटरकॉर्प ने अपनी एक नई ब्रांड को अनवेल किया है। नई ब्रांड यानी कि हीरो के तहत ही एक नई ब्रांड जो है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेगमेंट में हीरो जो है वो एक नई ब्रांड से एंटर करने वाला है। तो इस ब्रांड का नाम क्या है? विवा, लाला, विडा या फिर ई विडा? द राइट आंसर इज VIDA, विडा, राइट। और फर्स्ट अपना जो 2 व्हीलर है वो 1 जुलाई 2022 को ये विडा कंपनी जो है वो अनवेल करने वाली है, लॉन्च करने वाली है। इट्स गोइंग टू बी एन EV व्हीकल, EV 2 व्हीलर। और जो ब्रिजमोहन लाल हैं, ब्रिजमोहन लाल मुंजल, जो चेयरमैन हैं हीरो मोटरकॉर्प के, उनका बर्थडे है 1 जुलाई को, तो इसी दिन पर इसको लॉन्च किया जाएगा। So I hope things are clear to you. Now let's move on to news items. Before that, you can get in touch with me via Insta, Facebook, Twitter. Lecture की PDF को डाउनलोड करने के लिए join my Telegram channel. Do check out motivational podcast Curiously Forever. And don't forget to subscribe to my channels, share the lecture, hit the like button and stick your answer as well as a review in the comment section. स्क्रीन पर तस्वीर है शक्ति कांता दास साहब की, जो हमारे RBI के गवर्नर हैं। और इन्होंने ये कहा है कि ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यू चल रहा है, तो इसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स जो हैं, दुनिया की अलग अलग सेंट्रल बैंक्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस और डिलेमास जो हैं, डिलेमास यानी कि क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, ये करे या वो करे, इस सिचुएशन को अंग्रेजी में कहते हैं डिलेमा। तो जो धर्म संकट हम कहते हैं, तो एक धर्म संकट की सिचुएशन हो गई है
कि अब क्या किया जाए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो अलग अलग बैंक्स जैसे कि आरबीआई हैं और दूसरी सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपने अपने देशों में क्या करना चाहती हैं कि पेंडेमिक की वजह से जो स्लो डाउन हुआ है, इस स्लो डाउन को खत्म करने के लिए, एक ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए पैसे इंजेक्ट कर रही है। अब एक तरफ सरकार जो है या फिर आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक जो है वो पैसे इंजेक्ट कर रही है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्यूल की प्राइस सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा सप्लाई और इन सारी चीज़ों के इश्यू थे। कुछ दिनों पहले हमने ये भी बात की थी कि जो फ्रेट है, खास करके जो शिपमेंट है, तो इसकी प्राइस भी लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो लगभग 80% ज़्यादा है। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ज़्यादा है और ऊपर से अब ये इश्यू चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखे तो एक लॉन्ग रूट आपको लेना पड़ेगा, ज़्यादा वक्त लगेगा और इंश्योरेंस की प्राइस भी बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइस इंक्रीज कर रही है। तो स्लो डाउन को लड़ने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये कैच 22 सिचुएशन जो है वो हो चुकी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया और रशिया के ट्रेड की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी इंडियन बैंक्स को ये कहा है कि आप कोई एक अल्टरनेटिव यानी कि एक दूसरा रास्ता निकालिए, प्लान बी तैयार कीजिए, ताकि दोनों देशों के बीच में जो बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस चलता रहे, इसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए। पेमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो पेमेंट हम रिसीव कर सके, पेमेंट उनको कर सके, इसके लिए कोई एक बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि पता नहीं कब रशिया की सभी बैंक्स को वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम से एलिमिनेट किया जाए। कल मैंने आपको बताया था कि 2 बड़ी बैंक्स जो हैं रशिया की, अभी भी उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, लेकिन अगर चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा सीवियर हुई तो फिर हो सकता है कि ये जो रशियन बैंक्स हैं उनको, और बड़ी बैंक्स स्पर बैंक और दूसरी जो बैंक्स हैं उनको भी स्विफ्ट सिस्टम के बाहर निकाला जा सकता है। यू नेवर नो। तो ऐसा ना हो, ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए अभी से ही हमारे लोकल लेंडर्स को प्रिपेयर कर लीजिए, ऐसा आरबीआई ने दूसरे बैंक्स को कहा है। फिर LIC IPO के बारे में हमने कल भी बात की थी, आज भी इसके साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी येट इंपॉर्टेंट अपडेट है। दीपम के सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे, दीपम का मतलब क्या होता है? दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी कि दीपम। तो सेक्रेटरी साहब ने यह कहा है, द गवर्नमेंट विल टेक ए कॉल ऑन द IPO ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट इंश्योरर LIC इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड वाज क्लोजली वॉचिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स। ये जो रशिया यूक्रेन का इश्यू है, इसकी वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो चुकी है, अप डाउन्स काफ़ी देखने को मिला है। तो अब सरकार जो है वो शायद इस LIC IPO को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट कर दे। वैसे सरकार चाहती है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इसको लॉन्च किया जाए, क्योंकि सरकार ने एक टारगेट रखा था डिसइन्वेस्टमेंट का कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में सरकार जो है वो 60,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो सिर्फ इस LIC के IPO से उनको मिल जाएगा। टोटल टारगेट रखा था 78,000 करोड़। तो 78,000 करोड़ में से अगर 60,000 करोड़ जो है सरकार को LIC के IPO से मिल जाए तो बाकी के जो 12,000 करोड़ जो हैं उनको अचीव करना इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा। लेकिन अब अगर आपको राइट पैसे IPO के नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, तो सरकार जो है वो यही करेगी कि बेस्ट इंटरेस्ट यही रहेगा कि इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किया जाए। स्पीकिंग एट द 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन Law 2022, he said that the government's desire is to bring the IPO of the state-owned insurer this fiscal year itself. Moving on to the next topic, services activity rises. Services यानी कि सेवाओं की बात करें तो फरवरी में जनवरी के मुकाबले सेवा का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा हमें एक राइज देखने को मिला है, एक अपटिक देखने को मिला है, क्योंकि कोविड के केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ बिजनेस का कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा इंप्रूव हुआ है। लेकिन फिर भी जॉब्स जो हैं वो बहुत सारी कंपनीज में कट हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब में से निकाला जा रहा है। और एक इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स है, तो जनवरी में ये 51.5 था, फरवरी में ये इम्प्रूव हुआ है, 51.8 हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ को कंपेयर करें तो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अब देखिए ये जो इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स है तो इसमें ऐसा होता है, कुछ मान लीजिए कि ये एक लाइन है तो यहाँ पर है 50,
दिस इज 50, राइट? तो 50 से अगर चीज़ें जो हैं 50 प्लस, ये प्लस हैं और ये 50 माइनस, तो अगर 49 है तो दैट मीन्स चीज़ें जो हैं वो सिकुड़ रही है। और 50 से ऊपर जितनी चीज़ें आगे बढ़े, अभी हमने देखा कि 51.4 था, फिर 51.8 हुआ, तो ये प्लस हो रहा है, तो दिस इज अ गुड साइन। तो 50 से जितना ज़्यादा है दैट इज़ अ गुड थिंग, 50 से जितना कम हो रहा है, या फिर लेट्स से 59 है और 59 से अगर 55 की तरफ आया है तो वैसे पॉजिटिविटी है, लेकिन जो पहले था उससे सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, राइट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, मार्केटिंग एफर्ट्स की वजह से, डिमांड थोड़ी अच्छी होने की वजह से और नए सेल्स की वजह से सर्विसेज के सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिला है। और इंटरनेशनल अगर ऑर्डर्स की बात करें तो आज भी नए बिजनेस जो हैं वो, नया बिजनेस जो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से मिल रहा है, तो उसमें एक डिक्लाइन हमें फरवरी में देखने को मिला है। और फरवरी की ही बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि चीज़ों को पैदा करने के लिए जो खर्च होता है वो काफ़ी बढ़ चुका है, जैसे कि केमिकल, एनर्जी, फूड, फ्यूल, लेबर, मेटल, प्लास्टिक, रिटेल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज हुई है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ग्लोबल ट्रैवल। बहुत सारे देशों ने भारत के ट्रैवलर्स के लिए अपने दरवाजे जो हैं वो खोल दिए हैं, और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है, टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है। दिल चाहता है फिल्म के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी फेमस हो गया टूरिज्म के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा अब ओपन किए गए हैं, पेरेंट्स के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, और सभी प्रकार के विजिटर्स जो हैं वो 21 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। भारत के विजिटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्रिकेट ICC T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो बहुत सारे भारत के लोग जो हैं वो, एज वी नो के इंडिया के लोग जो हैं वो क्रिकेट के दीवाने हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खास ऑस्ट्रेलिया जाएंगे क्रिकेट के मैचेस को देखने के लिए। तो ऐसे टूरिस्ट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज रेडी टू वेलकम दिस पीपल। एज वेल एज UK की बात करें, शेंगेन एरिया जो है यूरोप का, और थाईलैंड, जापान, इसके अलावा आप देखिए आयरलैंड है, लेबनान, मोरक्को, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, थाईलैंड, टर्की, UAE, साउथ अफ्रीका, ये सारे अलग अलग देश जो हैं उन्होंने अपनी अलग अलग वीज़ा कैटेगरीज जो हैं वो इंडियन टूरिस्ट के लिए खोल दी है। एंड वी नो के टूरिज्म सेक्टर जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब क्रिएटर है, एंड होपफुली हमारे देश में भी इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए अब दरवाजे जो हैं वो जल्दी खोले जाएंगे। अभी भी फ्लाइट्स जो हैं वो फुली ऑपरेट नहीं हो रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, और जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल हो जाए, ये हमारी इकोनॉमी और सभी के लिए अच्छा है, ताकि जिनकी जॉब्स चली गई है या फिर जिनकी जॉब्स अभी नहीं है तो वापस उनकी जॉब्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, और इकोनॉमी जो है वो फुल फ्लेज में उसका व्हील जो है वो मोशन में आ जाए, यही हम आशा रखते हैं। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है 1:1000। हमारे देश में ये आंकड़ा कुछ 1:1500 प्लस है, 1536 ऐसा कुछ है, लेकिन 1500 से ज़्यादा है, राइट? तो ये भारत का आंकड़ा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है। और यूनाइटेड नेशंस में जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, तो इसको लेकर एक वोटिंग हुई है। ध्यान रखिए, मैं UNSC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात कर रहा हूँ। तो इसमें कितने देशों ने रशिया के खिलाफ वोट दिया है? 4 ऑप्शंस हैं, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। डू चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर मोटिवेशनल पॉडकास्ट। ये स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, Amazon म्यूजिक, इसके अलावा भी बड़े बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बोथ माय चैनल्स, क्यूरियसली एजुकेशन एंड क्यूरियसली फॉरएवर। शेयर द लेक्चर, हिट द लाइक बटन, स्टिक योर रिव्यू as well as comment in the review as well as your answer in the comment section. And I'll see you soon tomorrow. Till then, enjoy your studies, enjoy your weekend, stay curious. Jai Hind.